अलवर की जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने आज अपना पदभार संभाला। आते ही उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों की मिनी सचिवालय में मीटिंग ली और दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा, अलवर को विकास पर लाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। अलवर में जल संकट व कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको विकास लाना है। हम राज्य व केंद्र की जो भी तमाम घोषणा है उन पर धरातल पर होकर काम करेंगे। क्या कहा जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने, वह भी सुनिए। अलवर जिले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पे टाइम पे लाना और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस जिले के लिए की गई हैं उनका एज पर टाइमलाइन क्रियान्वित करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर को विकसित करना, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो मेरा एक फोकस रहेगा। और तीसरी मेरी फोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज हो, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना। इन चीज़ों पर मैं फोकस करूंगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उसमें अलवर को टॉप जिले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और आकांक्षा और योजना रहेगी। मैडम, ई फाइलिंग सिस्टम में अलवर काफी पीछे है। केवल कलेक्ट्रेट में ही ई फाइलिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ई फाइलिंग तो जनवरी से ही हमारी बहुत फोकस रहा है पूरी सरकार का, राइट फ्रॉम द स्टेट। तो ई फाइलिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और अलवर एक बड़ा जिला है, इस वजह से मैं पिछले 2 छोटे जिलों से आई हूँ, तो वहाँ तो थोड़े संसाधनों की कमियाँ भी होती थी, वहाँ अरेंज नहीं हो पाता था। बट यहाँ मेरी उम्मीद है कि ई फाइलिंग तो हम डेफिनेटली इसमें मैडम, ऊपर सरिस्का आएंगे। का इशू आपके संज्ञान में है, सीईसी की रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए सरिस्का के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? सरिस्का के इश्यूज जो अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे अभी मैं और ब्रीफ हो जाऊंगी, उनमें जो मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज हैं वहाँ के डेवलपमेंट के, एक तो एलिवेटेड रोड का है, सीईसी की 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशन हैं जिसकी एक वीसी मैंने अटेंड की थी, उन सब पे टाइमलाइन के हिसाब से योजना बना के मेरी फोकस रहेगा उस पे, चाहे वो रिलोकेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, बाकी रिकमेंडेशंस पे वर्क करना हो। एंड दैट विल बी अ प्रायोरिटी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के साथ हम जुड़ के काम करेंगे। मैडम, सीरीज 8 साल बाद में ऊपरा चल रही है, उसका जो पानी आता है वो शहर की दोनों नहरों के जरिए आता था, वो मुरैन से लेके ढाई पैड़ी तक उन दोनों पे कब्जा हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए इरिगेशन विभाग की आपने देखा होगा इस बार सरकार की भी बहुत फोकस रहा है इन चीज़ों पे, और अपनी जो बजट घोषणा है बहुत बड़ी, वो भी साबी के रिजुविनेशन की, जैसे मैं जिस जिले में थी वहाँ साबी ज़्यादा थी, यहाँ पे रूपा रेल और साबी दोनों का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनके रिजुविनेशन की है। इन एडिशन जो आपने बताया, इसके लिए इरिगेशन विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं, यूजुअली ऐसे में मैंने देखा है इरिगेशन और रेवेन्यू के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसको एक-एक करके वो गुत्थियाँ सुलझाना और उन पे एक्शन करके, क्योंकि बारिश का पूरा अलवर ज़ोन, इवन खैरतल तिजारा और ये सारे ही डार्क में है वाटर लेवल के हिसाब से। तो वो ज़रूर प्राथमिकता रहेगी कि अगली गर्मी के पहले वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएँ। पर्यटन को लेके आपने बात की, मंत्री भी राजस्थान से ही है केंद्र में, यहाँ पर एक बड़ा पोर्टफोलियो वन पर्यावरण राज्य में भी, तो उसको लेके किस तरह की योजना है? क्योंकि आपके सामने पहले होटल तोड़-फोड़ अभियान, उससे पहले खाने भी बंद हो चुकी हैं, तो अब कैसे करेंगे उसको, अमली जामा किस तरह पहनाएंगे? पर्यटन के लिए जो योजना है वो कई इश्यूज के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में रिलीजियस टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, और एक जनरल जो दिल्ली के पास होने की वजह से जिसको वीकेंड टूरिज्म और वो कहते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इनकी अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, बट जो मैंने 1-2 वीसीज अलवर के साथ अटेंड की थी उसमें भी हमने ये सुना था कि अलवर में सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकें, और हमारा जो पोजीशनिंग है एनसीआर में, उससे हमें कभी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेस्ट, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज टाइगर, टाइगर रिजर्व, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, सबको इकट्ठा लेके हम अलवर की ऐसी प्लानिंग करेंगे कि अलवर
develops as a weekend destination hub. आपने स्वच्छता की बात की और शहर क्या क्या गांव क्या क्या बड़ी तहसील क्या सड़ रहे हैं, किस तरह की उस योजना को लाएंगे, क्योंकि सर्वेक्षण के हिसाब से बिल्कुल। अब रैंकिंग बढ़ानी है, बहुत ज्यादा डाउन है। स्वच्छता बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलती है। स्वच्छता में 2-3 इश्यूज होते हैं। एक तो होता है कि आप सफाई नियमित करें, जो भी हमारी लोकल बॉडी है उसको इतना एम्पावरमेंट हो कि वो सफाई नियमित करे। दूसरा होता है कि कचरा जहाँ जाए उसके लिए अभी आपने देखा हो तो बजट में भी बहुत ही 3 तरह के प्लांट्स की घोषणा की गई है, छोटी से छोटी नगर पालिका से लेके बड़े से बड़े के लिए। उस पे वर्क किया जाएगा, लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो या मटेरियल रिकवरी रिसोर्स हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का, यानी जिसमें लोगों को साथ लेके स्वच्छता की काम किया जाता है, ना कि अकेले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे। तो मेरा फोकस रहेगा कि अलवर की जनता जो इतनी जागरूक है, दिल्ली के इतने पास है, जयपुर के इतने पास है, इतने अच्छे शहर की निवासी है, उनको हम साथ लेके स्वच्छता की प्लानिंग करें बारिश ताकि में भी धरातल पानी में पर जाम लग रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार इंद्र भगवान ने काफी पूरा कर दिया है पानी से, किस तरह की उस योजना को लाएंगे? क्योंकि हर बार जाम, लड़ाई झगड़े। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है अलवर में, तो मैं तो चाहूंगी मेरा आगे भी ना रहे। मैडम, अलवर की अलवर जनता में पानी बहुत ही संकट लविंग। है। हाँ जी, अलवर में पानी संकट है, इसके लिए क्या प्रयास है? अलवर के पानी संकट के लिए अभी मैं ब्रीफ होंगी, बट मैंने जो मीटिंग अटेंड की थी उसमें इस साल के बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पीएचईडी विभाग की अलवर के लिए की गई हैं। तो तभी मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि बजट घोषणाओं को धरातल पे लाने से ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। मेरा फोकस यूआईटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं धरातल पर 2 साल से नहीं आ पा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर है, दूसरा काली मोरी का अंडरपास है, और भी अंडरपास अस्पताल के पास बनने थे, वो नहीं बन पाए हैं 2 साल से। नियमित मॉनिटरिंग और सभी अधिकारियों को एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करने का देंगे। जहां भी हमें राशि की कमी लगेगी, हमारे पास स्टेट बजट है, एनसीआरपीबी के फंड्स हैं, उनमें प्रयास करके पैसे लाने की कोशिश ग्रामीण करेंगे।